क्या संस्कारी बातें करना या भ्रष्टाचार के बारे में बात करना, क्या भारतीय जनता पार्टी को यह शोभा देता है? क्या इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र सामने नहीं आता? आपकी स्क्रीन पर यह है स्मृति ईरानी। आप जानते हैं स्मृति ईरानी जी रजत शर्मा के कार्यक्रम आपकी अदालत में गई और उन्होंने एक बात कही जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। स्मृति ईरानी से यह सवाल पूछा गया और यह बताया गया कि रॉबर्ट वाड्रा ने भी राम मंदिर के लिए डोनेशन दिया था। तो इसके जवाब में स्मृति ईरानी कहती हैं, शायद वो नहीं जानते कि पाप का पैसा प्रभु के काम कभी नहीं आता। 4 सेकंड में सुनिए उन्होंने क्या कहा कि पाप का पैसा प्रभु के काम कभी नहीं आता। स्मृति जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने कहा शायद वो नहीं जानते कि पाप का पैसा प्रभु के काम नहीं आता। 9 साल गुजर चुके हैं आपको सत्ता में आए और इन 9 सालों में 2014 से लेकर 2018 तक आप राजस्थान में भी सत्ता में थे। रॉबर्ट वाड्रा पर कई केसेस राजस्थान में चल रहे थे, हरियाणा में भी चल रहे थे। आप सत्ता में हैं केंद्र में पिछले 9 साल से। याद कीजिए 2014 के चुनावों से पहले रविशंकर प्रसाद जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम होता है दामाद नामा। राहुल गांधी के जीजा और सोनिया गांधी के दामाद कौन है? रॉबर्ट वाड्रा। तो भारतीय जनता पार्टी ने 2013-14 में रॉबर्ट वाड्रा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। 9 साल गुजर गए, कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है, क्या आपको कहीं पर भी कोई सुगबुगाहट कि कोई एक्शन लिया जा रहा है सुनाई देती है? बताइए। तो फिर स्मृति ईरानी ये क्यों कह रही हैं कि रॉबर्ट वाड्रा का पाप का पैसा राम मंदिर के काम नहीं आएगा? स्मृति जी, मेरे आपसे कुछ सवाल। क्या पर्दे के पीछे रॉबर्ट वाड्रा के साथ भारतीय जनता पार्टी की कोई डील हो गई है जिसके चलते आप सिर्फ बयानबाजी करते हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं लेते? क्योंकि आपने रॉबर्ट वाड्रा पर बाकायदा एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन पर गंभीर आरोप लगाए थे। आप कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, क्या आप एक्शन इसलिए नहीं ले रहे हैं कि कोई मामला ही नहीं है? यानी कि बेवजह गांधी परिवार पर निशाना साधने के लिए आपने रॉबर्ट वाड्रा का इस्तेमाल किया और अब आप उन पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। 2 ही सूरतों में हो सकता है, या तो रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कोई प्रमाण नहीं है, मामला कुछ भी नहीं है, या फिर पर्दे के पीछे आपने डील कर ली है। और दोनों ही सूरतें भारतीय जनता पार्टी के दावों पर एक करारा तमाचा है। आप जो कहते हैं ना कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो सिर्फ एक ढकोसला, एक दिखावे के तौर पर दिखाई देता है। रजत शर्मा की आपकी अदालत में ये तमाम बयानात देना बहुत आसान है। हिम्मत है तो एक्शन लीजिए। अभी भी 1.25 साल बचा हुआ है। अगर आपको लगता है कि रॉबर्ट वाड्रा ने कुछ गलत किया है तो एक्शन लीजिए। हालांकि ये चुनावी साल है और दिखाने के लिए आप कुछ कुछ कर सकते हैं, मगर सबसे बड़ा प्रश्न वो स्मृति ईरानी जो कांग्रेस के मुताबिक राहुल गांधी की ट्रोल मंत्री हैं, यानी कि इनका काम सिर्फ एक है, राहुल गांधी की आलोचना करना, उनसे कुछ सवाल हैं। आपने दावा किया था कि सिली सोल्स बार जो आपकी बेटी चला रही थी या उनकी वहां भूमिका थी, उनसे कोई नाता नहीं है, मगर 2 चीजें सार्वजनिक हुई थी। एक आरटीआई के जरिए पता चला था कि आपके पति की कंपनी और सिली सोल्स में सीधा नाता है दोस्तों, यह वो खबर थी। और दूसरी बात, याद कीजिए जब एक फूडी व्लॉगर आपकी बेटी का इंटरव्यू कर रहा था, तब आपने खुद इंस्टाग्राम में गर्व जतलाया था उस मुद्दे पर। यानी कि सिली सोल से सीधा नाता दिखाई देता है। और आप लगातार क्या कहती रही कि सिली सोल्स के साथ मेरा कोई नाता नहीं है। आप लगातार नथुने फुलाकर, गुस्सा होकर गांधी परिवार पर हमला बोलती रही। आप यह कहती रही कि मैंने राहुल गांधी को अमेठी में क्या हरा दिया, इनसे हार नहीं पच पाई और वो मुझ पर झूठे हमले कर रहे हैं। जबकि आरटीआई से साफ तौर पर पता चला है कि आपके पति की कंपनी और सिली सोल्स में सीधा नाता है। उस मुद्दे पर आप क्यों खामोश हैं?
क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैंने आपकी अदालत पूरा कार्यक्रम नहीं देखा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि रजत शर्मा ने उस पर कोई सवाल नहीं पूछा होगा, या पूछा भी होगा तो बहुत नरमी के अंदाज में पूछा होगा, फुल टॉस फेंकी होगी आप पर। यह है स्मृति ईरानी जी के दोहरे मापदंड। अब मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं दोस्तों सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से। अनुराग ठाकुर के कई बयान सामने उभर कर आए हैं, जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। सबसे पहले उनका यह बयान, अंग्रेजी में उनका यह बयान है, मैं इसका हिंदी में अनुवाद कर देता हूं। इनका यह कहना है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर हम किसी भी तरह की अश्लीलता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब दूसरा बयान देखिए, इसमें उन्होंने कहा है कि साहब मीडिया जो है अपने मंच पर देश के खिलाफ बोलने वालों को जगह ना दें। दोनों बातें बहुत वाजिब हैं, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं अनुराग जी, क्या आपको नैतिक अधिकार है? क्या आपको थोड़ा सा अपने गिरेबान में झांक कर देखने की जरूरत नहीं है? आपने दिल्ली के चुनावों में किस तरह से नारे लगाए थे, कोई भूल पाया है? देश के गद्दारों को क्या क्या नारा लगाया था आपने? और उसी का परिणाम होता है कि उसके बाद दिल्ली में दंगे होते हैं। आपके उसी बयान में जिसमें आप देश के गद्दारों को गोली मारो जैसे नारे लगवा रहे थे, शाहीन बाग के अंदर, जामिया के अंदर 2 युवक आ जाते हैं और गोलीबारी शुरू कर देते हैं। उसका त्वरित परिणाम था। क्या आपको अधिकार है कि आप देशद्रोह की बात करें? क्या आपको अधिकार है कि आप अश्लीलता की बात करें? आप मंच से खड़े होकर देश के युवाओं को यह शिक्षा दे रहे हैं, क्या आपको यह अधिकार है? इसलिए पहला पत्थर वो मारे जो पूरी तरह से बेदाग हो। मिसाल दीजिए, प्रेरणा बनिए, उसके बाद इस तरह की संस्कारी बातें कीजिए। हकीकत यह है कि चाहे वो अनुराग ठाकुर हो, चाहे स्मृति ईरानी हो, आप जो बातें कह रहे हैं उसमें दोहरे मापदंड कूट कूट कर भरे हुए हैं। इसमें आपका दो मुहापन, इसमें आपका दोहरा चरित्र सामने उभर कर आता है। अब गौर कीजिए किरण रिजिजू पर। दोस्तों, कल जैसे कि आप जानते हैं राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने बुलाया था, या दिल्ली पुलिस ने उनसे जाकर पूछताछ की थी, या उनके पास नोटिस लेकर पहुंचे थे। तो कांग्रेस ने यह ट्वीट किया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भाई क्या समझ रखा है, सावरकर थोड़े ना है कि माफी मांग लेंगे। तो इस पे किरण रिजिजू कहते हैं उनका सम्मान करो, उनके बारे में उल्टा सीधा ना करो। याद कीजिए दोस्तों, ये वही किरण रिजिजू हैं जिन्होंने ये कहा था कि कुछ रिटायर्ड जज एंटी इंडियन हो गए हैं। यानी कि जिन जजेस ने अपनी जिंदगी के 30-40 साल देश की न्याय प्रणाली में लगा दें सिर्फ इसलिए कि वो इस सरकार से सवाल कर रहे हैं। किरण रिजिजू ने यह तक कह दिया था कि कुछ जज जो हैं वो एंटी इंडियन हैं, भारत विरोधी हैं। हकीकत यह है किरण रिजिजू साहब कि आप संसद के अंदर गलत बयानी करते हैं। झूठ शब्द का इस्तेमाल कायदे से मुझे करना चाहिए था, मगर मैं नहीं करूंगा। आप यह गलत बयानी करते हैं कि राहुल गांधी ने विदेशी सरकारों से कहा है कि वो भारत में आके दखल दें, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। मैं आपको चुनौती देता हूं, उनका ऐसा कोई भी भाषण यहां पर पेश कीजिए जहां वो ये बात साफ तौर पर कह रहे हैं। मगर फिर वो हिटलर के जमाने के वो सज्जन थे ना जिन्होंने कहा था कि एक झूठ को 100 बार बोलो ताकि वो सच साबित हो जाए। इसलिए जब आप ये बयान करते हैं ना, जब आप सावरकर के लिए हाथ जोड़ते हैं या हमारे जजेस के बारे में आपत्तिजनक बात कहते हैं जिससे आपसे सवाल भी नहीं पूछा जाता, तो ये भी आपके दोहरे मापदंड हैं। आज का कार्यक्रम का मकसद यह था कि इन तीनों की मिसाल मैं आपके सामने पेश करूं। इन तीनों सम्मानित शख्सियतों की मिसाल। दोहरे मापदंड भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कूट कूट कर भरे हुए हैं दोस्तों। और ये दोहरे मापदंड इसलिए भी हैं क्योंकि इनके सामने अभिसार शर्मा जैसे पत्रकार नहीं है जो इनसे सवाल कर सकें। इन लोगों में हिम्मत नहीं है कि वो मेरे सामने बैठकर मेरे सवालों का जवाब दे सकें, क्योंकि मैं इनके साथ बदतमीजी नहीं करूंगा। मैं इनसे सिर्फ सिंपल सरल सवाल करूंगा जिनके जवाब इनके पास नहीं है। इस मंच पर हम तो सवाल पूछते हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत।
नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।